शुरू कर दें अभी। इस वक्त हमारे साथ वो दो लोग पूरी तरह से जिनकी तगड़ा। चर्चा पिछले कई बेहतरीन दिनों से है। पूरे स्टोरी देश में कमाल की भाई, कुछ भी एक है बोलो, सचिन स्टोरी और दूसरी है बेमिसाल है। सीमा। सीमा को सरहद भी कहते हैं। सरहद दो मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है? या सचमुच आज के ज़माने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से। हिंदुस्तान दूर है वहाँ से और आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई। क्या वजह थी? इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने भी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान। सच्चा मुस्लिम में हमारे भाई आए तो उनको लेने की जहमियत करो आप थोड़ा। हाँ, सच्चा मुस्लिम हम माजरत चाहते हैं, हम देख नहीं पाए आपका प्राइवेट कमेंट में। वैसे तो आप तो बड़े बेहतरीन बंदे हैं, आप ये नहीं करेंगे। लेकिन देखिए माहौल आज का ना, स्टोरी मुझे इतना खतरनाक लग रहा है ना, मैं तो इधर उधर देखना नहीं, बोलो मेरे को देखने का मन भी नहीं कर रहा है। इसके लिए शफी भाई आप भी थोड़ा ध्यान रखो यार इधर उधर। मैं पूरा स्टोरी पर फोकस करना चाहता हूँ, मेरे को डायरेक्टर बनना है इस स्टोरी का। अरे सही बोल रहा हूँ, अगर ये स्टोरी मैंने चला दी ना सिनेमा हॉल में तो यार मौज ही मौज है, कुछ भी बोलो। हिट है, पिक्चर हिट है। आपको कैसी लगी ये? स्टार्टिंग में ही आपने देखा, बोल दो आपके वहां पर पूरा जी 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 जी। अच्छा, मुझे जो है ना ये स्टोरी अभी अभी पता चला है और शाम को, और अभी आप लोगों ने ये जो पहला क्लिप्स चलाया है, तो मैं इस पर इनिशियली सिर्फ इतना तबसरा करूंगा। आगे तो चल के अगर आपके पास कुछ और इसकी स्टोरी होगी और आप सुनाएंगे तो देख लूंगा। लेकिन जिधर तक आप लोगों ने कहा कि ये कराची की रहने वाली है और अभी इंडिया पहुंच गई प्यार में, ठीक है, तो इस पे मैं सिर्फ इतना बात करूंगा। बाकी शफी के बाद और शफी चाचा के बाद में बात करूंगा कि ये जो उसने पहले लफ्ज अदा किए ना, मुझे तो उस पर डाउट हो गया, पति वाला, कि मेरा पति। अभी आप लोग बाकी खुद सोचो। क्या बात है। सर मैंने ये नोट किया है, मैंने ये नोट किया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने उस बातों से ये बात नोट की है। आपका क्या है? नहीं, थोड़ा मैं और सस्पेक्ट हूँ, जरा सच्चा मुस्लिम में थोड़ा और क्लियर बताओ थोड़ा। जी जी, मैं क्लियर आपने आपको ऐसा बताता हूँ ना। जी जी, नहीं सब ओके ओके। क्योंकि आप दोनों इंडियन है, आप लोग इसलिए इस चीज पे ध्यान नहीं दिया इस बात पे। जो कराची की औरत होगी या केपी की औरत होगी, वो एक दिन में दूसरे दिन में जाके उसकी जुबान इतनी चेंज नहीं हो सकती कि वो अपने शोहर को पति बोलने लगे। आ जाओ, जबरदस्त स्टोरी है। आप सुनोगे ना, आप भी आज की नींद आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, बहुत जबरदस्त। और सच्चा मुस्लिम साहब ने जो बात बोली मेरे को, मैं उधर से, मैं तो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, वर्ड भूल गया मैं सहमत हूँ। अपने इधर बोलते सहमत हूँ। सोहर लफ्ज नहीं, सोहर वाली नहीं, सही है वो। आप उसकी सहमत होना बोलना, सहमत बोले तो क्या तो बोलते हैं ना उर्दू में, वो भूल गया मैं। लेकिन देखिए जैसे कि 1 2 3 दिन, कितना भी दिन आने के बाद तो वो लफ्ज जो है ना, वो लफ्ज नहीं जाते। तो सच्चा मुस्लिम साहब ने एक झटके में पकड़ लिया। शफी भाई समझ रहे हो? हाँ हाँ, बहुत जल्दी पकड़ लिया भाई ने, जबरदस्त। सच्चा भाई बोलिए। जी वही कह रहा हूँ ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज इसलिए नोट की है कि देखो मैं 1.5 साल से आपके स्ट्रीमों पे आ रहा हूँ, इन लोगों के स्ट्रीमों पे, और मैंने ये हिंदी लफ्ज जो है ना इधर ही से थोड़ा बहुत सीख लिए। जिस तरह महिला है या पति है, और मतलब है कि इस तरह के कुछ कुछ लफ्ज, तो वो भी अब महिला लफ्ज मेरे जुबान पे जो है चढ़ चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक खातून गई है कराची से और वो मुसलमान भी है, और अभी 2 दिन 4 दिन में अगर वो गई है, वो सीधा फट से जो है ना पति बोल रही है। आप दोबारा चला के देख लो कि वो क्या कह रही है, पति, सीधा सीधा कहते मेरा पति। तो मुझे इस चीज पे थोड़ा डाउट हो गया था। बाकी कोई हो सकता है मैं गलत हूँ, आप दोबारा चला के देख लेना, वो कहते मेरा पति। वंस मोर, ये सही बात है, वंस मोर, सही है ये बात। या सर, या ऑलराइट, हम फिर से देखते हैं, क्योंकि देखिए इसको हम इसको जड़ से देखना चाहते हैं, क्या है ये मसला, क्या है। क्योंकि यहाँ नहीं समझे तो कहाँ नहीं समझे। जबरदस्त, लेकिन पॉइंट जो पकड़ा है ना सच्चा मुस्लिम साहब ने, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त भाई,
कमाल कर दिया भाई। इस वक्त हमारे साथ वो दो देखिए लोग फिर से एक बार जिनकी देखने चर्चा जा रहे हैं हम पिछले कई कि दिनों से क्या पूरे होता है, देश थोड़ा में हो रही गौर से है। सुनिएगा एक है दोस्तों, सचिन और गौर दूसरी से है सीमा। कान के सीमा पर्दे को खोल कर सरहद सुनिए। भी कहते हैं। सरहद दो मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है? या सचमुच आज के ज़माने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से। हिंदुस्तान दूर है वहाँ से, और आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई। क्या वजह थी? इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2-3 चीजें डिकोड करने की कोशिश की है। वो बोल रही है कि प्यार था, इसके लिए वो सरहद पार करके आ गई। प्यार यार, 4 बच्चे यानी कि कितना तो साल हुआ रहेगा पति के साथ रहने के। और ये जो बंदा है, अभी मैं आपको उसका मुंह दिखाऊंगा, आप बोलोगे ये काहे का प्यार है यार, ये तो बेकार है। आप ये बोलोगे, उस बंदे को अगर आप देखोगे तो बोलेगे ये काहे का प्यार है, बोलोगे। मैं दिखा दो, दिखता है, अभी आएगा वो। नहीं सर, वो यार तो ये कैसा। नहीं सर, इधर थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। आपने खुद का प्यार अंधा होता है आपने खुद ही कह दिया। तो दुनिया में सबसे पहला मुर्तद तो इब्लीस है। मुर्तद की सजा कत्ल नहीं है, बल्कि मुर्तद होकर फसाद बर्पा, ये फसाद की वजह से उस मुर्तद को कत्ल किया गया। लोगों ने क्या समझ लिया, सिर्फ मुर्तद होने की वजह से कत्ल किया गया, ये इंटरप्रिटेशन कर लिया गया कि एक औरत को ये खौफ ही नहीं है जो उसने इश्क लड़ाई, वो और अल्लाह जानता था। उसको ये खौफ नहीं था कि कोई नहीं जानता, इतना वो और अल्लाह जानती है। उसको ये भी खौफ नहीं है कि मैं ये जो इश्क लड़ा रही है अल्लाह जानता है, मगर लोग नहीं जानते। लेकिन बाद में वो बगावत करके शादी कर दी, तो अभी उसका ये दूसरा सवाल राइज होता है कि लोग क्या बोलेंगे। यानी पहला प्रायोरिटी था अल्लाह क्या बोलेगा, उसको भी वो डरी नहीं। लोग क्या बोलेंगे, उसको भी डरी नहीं। क्यों? एक कचरा काम कोई आदमी कर रहा है, चोरी, डाका, मर्डर, अननेसेसरी, या इस टाइप का इश्क लड़ाना, शादीशुदा औरत किसी यंग लड़के से इश्क लड़ाना, ये क्या लोगों के नजर में भी, फितरत में भी ये ऐब है, ऐब है, ऐब है। इसको अच्छा काम बोला ही नहीं जाएगा कोई भी समाज में, नॉट ओनली मुस्लिम। तो ये औरत इतनी बेगैरत, समझे ना, कि इसको ये पता भी नहीं कि अल्लाह क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। मुझे इसका कुछ K2 प्लान मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। इसका इंडिया में आना, इसको क्या एक हीरोइन बनना है, क्या कोई फेमस होना है, जैसा क्या तुम्हारा वो कौन मर गया, वो पाकिस्तान का, वो मोटू, क्या नाम उसका, भूल गया। कौन सा? अरे किसकी बात कर? ताहिर का कौन, हो पाकिस्तान का, वो जो मर गया, मोटू आया था, इस्लाम को गाली देता था हमेशा। हाँ वो आपने तो मेरा जो है ना, वो क्या कहते हैं, मेरे सही फेवरेट की बात कर, तारिक फितना भाई, फितना साहब। हाँ, तो पाकिस्तानी को एक ये हो गया क्या? वो फतह नहीं था, वो फितना था, फितना। अच्छा, फितना था। देखो, रिलीजन को तो एक साइड पे रख लो, माशरे में जो है इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है, और खासकर शादीशुदा औरत के लिए। तो देखो ना, 2 कैटेगरी होते हैं। आपने देखो वो इस्लाम में, शफी भाई आप ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब है जो जानी होते हैं या जो होते हैं वो शादीशुदा के लिए और सजा है, और जवान जो औरत के लिए उसके लिए और है। उसकी वजह यही है कि देखो जो शादीशुदा होती है ना, वो मैच्योर में आती है, वो स्टेज से गुजर चुकी होती है, उसमें इतना वो नहीं होता ना वो फन, तो इसलिए सजा में भी फर्क होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर एक 4 बच्चों की माँ है और वो इस तरह भागते, तो ये तो अगर आप रिलीजन को एक साइड पर भी रख लो, तो फिर भी जो है ना पूरा माशरा इसको अच्छी नजर से नहीं जाए। लेकिन मुझे जो है ना ज्यादा हैरत इस चीज पे होता है कि जो मीडिया के लोग होते हैं
वो इनको बुला के और इसको बहुत बड़ा एक प्राइड के तौर पे जो है ना लेते हैं और लोगों को सुनाते हैं एक उसके हिसाब से कि देखो कोई अच्छा काम किया हुआ इन्होंने, कोई प्यार में आगे और प्यार को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। लेकिन प्यार ये नहीं है, किसी एक से बेवफाई करके दूसरे से आप प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसने एक शो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हमारे तो वैसे भी इस्लाम में कहते हैं ना कि निकाह जो हो गया उस बंदे के साथ, तो इसने कई लिहाज से गलत काम किए हैं, इसको किसी जगह पे से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो लेकिन मीडिया पे किस तरह सुनाए जा रहे हैं वो तो आप आगे भी बता दोगे कि उसने मतलब वो तो ऐसे दुनिया को ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो इस खातून ने। अपन जाते हैं नंबर टू क्लिप के पास जाते हैं। अपन देखते हैं कि इधर क्या बकलोली हो रही है और उसके ऊपर मैं आपका तबसरा चाहता हूँ दोनों भाइयों का। ठीक है, चलो फिर दूसरे टाइप में भी देख लेते हैं कि शुरू किस से टाइप आपसे जानना चाहता हूँ, हमारी ये स्टोरी आगे बढ़ती पाकिस्तान है और और हमको हिंदुस्तान और के क्या रिश्तों क्या के बारे देखने में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चली आती है बिना वीज़ा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लिया? लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं भी खाना पीना होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना, शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। चलिए, मैं ये जाना सर शफी भाई आप बात कर ले, फिर मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे फिर वही डाउट हो जाते हैं इसकी वो बातें सुन के ना, मुझे जो है वो फिर शक पड़ता है। अभी ये जो वही ना अभी आप हंस रहे हैं, लेकिन देखो ना जब वो कहती है ना कारण का लफ्ज इसमें फिर इस्तेमाल हो गया, उसकी मुकम्मल जो बोली है ना वो इंडियन की तरह है सर। तो मुझे जो है ना सबसे बड़ा शक वो होता है। बहरहाल उस चीज को एक साइड पे रख लो, अगर इसको एक्चुअल भी माना जाए ना, और मैं मान भी लेता हूँ चलो ये औरत कराची से है, ये महिला कराची से है, तो बात वही आ जाती है कि इसने कितने गुनाह किए, और कितने गुनाह को छोड़ो कितने गंदे काम किए। नंबर 1, इसको इंडिया में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पास वीजा नहीं है और ये इसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। ये एक इलीगल जो है ना वो तौर पे इंडिया में दाखिल हो चुकी है और मीडिया में जो है इंडिया की मीडिया पे बैठी हुई। नंबर 1 सोचा जाए। नहीं सच्चा भाई जी गिरफ्तार हो गई थी, जमानत पे निकल गई। ठीक है, बहरहाल जो है ना इस तरह जो है ना बॉर्डर क्रॉस करके जो है ना जाना। अच्छा, दूसरा बात ये है ना, 4 बच्चे जो ये ले गई ना, तो हमारे हिसाब से जो बच्चे होते हैं ना उसका नस्ल मर्द से होती है। इसने 4 बच्चे जो है ना उस मर्द के अगवा करके ले गई है ये औरत। दूसरा ये है कि अगर इसको जो है ना इतना ही उधर तंग थी उस मर्द के साथ, तो बीइंग अ मुसलमान तो सोचती ना, उससे तलाक लेती, उससे खुला लेती, फिर बेशक जाके शादी करती। तो मुसलमानों को उस चीज पे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो महिला होती है मुसलमान की वो दूसरी शादी कर सकती है, इस पर कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भी फिर दूसरी चीज आ जाती है आड़े कि आगे जिससे जो है ना वो दूसरे मतलब है कि अहले किताब में नहीं है, वो हिंदू है, क्योंकि हमारे जो इस्लाम में लिखे हुए ना वो मुसलमान होना चाहिए। या तो फिर ये खुद हिंदू होती या उसको मुसलमान बनाती, फिर जो है ना शादी होती। तो हाँ, कोई बंदा सुनेगा तो अगर वो आपके साथ बात करना चाहेगा तो हम उसको भी मौका देंगे, आप उसके साथ भी बात करो, सच्चाई की खोज में हो। अगर आप बोलते हो तो, अगर आपको गलत लगता है तो आप वो बोलोगे सामने। अच्छा, वही ना मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीजें गिनवा रहा हूँ जो इस औरत ने जो किया हुआ है। तो अब अगर इसको कल एक मुस्लिम भी बड़ा पॉजिटिव व्यू मिलेंगे और इसकी बहुत सी बातें बनेगी कि देखो ये तो मुसलमान कितने जुल्म करते हैं, ये महिला उस जुल्म से तंग आके इंडिया में भाग गई। नंबर 1 बात वो ये करेंगे, मैं पहले से आपको बता दूं। लेकिन बात ये है कि अगर एक बंदा जुल्म करता भी है ना, तो उसका जाती फेल है उस बंदे का। अगर इसका शोहर जो है ना, मैं इसकी बात मान भी लूं तो ठीक है, लेकिन ये तो साफ बता रही है कि पबजी पे जो है ना किसी के जो है ना उसके साथ ये फंस गई थी। तो ये भी एक इलीगल काम शफी भाई ने आपको क्लियर कर दिया था कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है।
और खासकर फिर शादीशुदा औरत के लिए तो ये हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जो है मेच्योर होती है, 4 बच्चों की माँ होती है, वो तो इस तरह का सोच भी नहीं सकती। तो ये सारी चीजें जो है ना गलत साइड पे जा रही है। अगर कोई इसको हीरो के तौर पे पेश करेगी, चाहे वो मीडिया हो या चाहे कोई भी बंदा हो या एक्स मुस्लिम हो, अपने मेरी नजर में ये देखो ये सारी चीजें रॉन्ग साइड पे जा रही है। तो कोई इसने कारनामा नहीं किया है। नहीं, हम तो ये लॉजिकली बतला रहे कि इस्लाम का जो बुनियाद है उसका तो उसने बेड़ा पार कर दिया, और अभी उसको इस्लाम के ऊपर कुछ जब वो क्लेम करेगी ना, मैं तो हिंदू की मेरा तलाक हो गया, ये उसको तो राइट ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे क्लियर फिल्म दिख रही इधर से, अगर वो खुला भी लेती तो बच्चे के मसले आते। वो टोटली आदमी को बहुत बगावत कर रही, फसाद पैदा कर रही है। एक तो दूसरा आदमी उसके साथ भी नहीं, सऊदी में है, सोचो जरा आप। और ऊपर से वो बोलती है मेरा पति मेरे पास कोई नहीं है। अरे भाई तेरे पास कोई नहीं है, बेचारा वो सऊदी में पैसा कमा के भेज रहा है, तेरा पेट बच्चा मेंटेनेंस दे रहा है, तो तेरी इतना हिम्मत है तो जब वो छुट्टी आता है तो उसको बोल भैया खाविन आप मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। देखो यही तो वो बातें हैं जो हमारे कुरान पाक कहता है कि जो औरतें अपने शोहरों की जो है ना गैर मौजूदगी में उसके असमत और उसकी हया और उस चीज की हिफाजत करती है, वही हया वाली औरतें जो है ना वो पाकीज़ा औरतें होती है। हाँ, सही बात है। ये बाहू हमारे मुस्लिम भाई बताना चाहते हैं, सच्चा भाई, कि औरत की ड्यूटी बहुत ही रहती जबरदस्त, शादीशुदा औरत बहुत ही की, जबरदस्त। शादीशुदा औरत की, भाई जबर शादीशुदा औरत के 2 ड्यूटी है कि शोहर के माल के और अपने आबरू की हिफाजत करे, समझे? तो ये भी दो उसने लेकिन अपने माल भी लूट ली। शबी भाई अपने इधर लफड़ा क्या होता है मालूम क्या? वही उसको माल भी देती है सामने वाले को और खुद का हाल भी बता देती है। हाँ, अपने इधर तो ऐसा जी, लोग नहीं हैं। नहीं, अब मुझे तो वो बहुत ओबीडियंट लग रहा है। क्यों? इसने क्या बोली इंटरव्यू में कि जो घर है ना वो मेरे पैसे का है, मैंने मेहनत करके बनाई है, और आदमी सऊदी में काम करता है। तो वो आदमी अच्छा लगा क्योंकि मुझे तो फुल गारंटी की ये जो घर था कराची वाला उसने औरत के नाम पे रखा था। तो मैं तो पता ना, जो भी शोहर औरत के नाम पे घर रखता है ना, मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा बेवकूफ। अरे भैया देखो क्या क्या हो गया, देखो हालत कि चली गई वो प्रॉपर्टी बेच के, कि उधर अदालत जाती, जब इतना दूर जा रही है नेपाल इंडिया संडिया, अरे भाई उधर अदालत जाती। और अभी मुझे और एक ताजुब की बात ये लगती कि मैं अपनी जान दूंगी, ये दूंगी, तो भैया तो जान तो उधर बोल सकती थी ना, मैं अदालत में जाऊंगी, मेरी जान भी गई थी भी चलेगा। ये बगावत उधर के अदालत में करने का ना। आपने तो कितने सारे बगावत किए, आपको बच्चे छोटे इसलिए पता नहीं है, बच्चे बड़े रहते हैं ना तो आपको पता चल जाता था उस औरत को कि बगावत है क्या शराफत है। अभी वो छोटे इसलिए चल जाता है, जब उनको शऊर आएगा ना तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ये चीजें कोई भी बेटे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भैया तुम्हारा बाप कोई और तुम अपने आशिक के साथ। इसीलिए हम बता जी रहे हैं जी ना। सर, बहुत सही है बड़ा क्या? नहीं पॉइंट सच्चा आपने भाई? लेके, मैं कहता हूँ जबरदस्त पॉइंट है। यही बच्चे इसको कहेंगे और लोग भी उसको कहेंगे कि आपकी माँ भागी हुई औरत है। अभी मुझे वो लफ्ज नहीं आ रहा है, हमारे पश्तो में तो इसके लिए लफ्ज है, जो औरत भागी होती है उसके लिए एक लफ्ज है, लेकिन उर्दू में मुझे अफसोस है कि मुझे नहीं आ रहा है वो लफ्ज, उसका तर्जुमा नहीं आ रहा है। आपके इसके लिए बहुत बुरा लफ्ज है, आपके बहुत उसमें बुरा बोल लफ्ज दो है ना। इसके लिए। आप आपको उसके हाँ भाषा में बोल दो ना। आप पास्तों में बोलो, पास्तों में क्या बोलते पास्तों में? हाँ, वो तो मैं जो है ना वो कहते हैं मटीजा, इसको मटीजा के लफ्ज से इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये औरत मटीजा गई है, मतलब भागी हुई समझो अगर आम अल्फाज में, लेकिन जिसके एक स्पेशल लफ्ज है पश्तो में। तो ये बहुत नहीं गंदा नहीं, लफ्ज है, गंदा, बहुत गंदा लफ्ज है ये। अगर किसी की कोई लड़की भाग जाए ना इस तरह, या औरत भाग जाए घर से किसी, उसको सब कुछ छोड़ के, और किसी भी मर्द के पीछे बेशक वो लड़की हो और उसको जितना भी प्यार हो उस बंदे से, लेकिन इस्लाम ये इजाजत नहीं देते कि वो भाग जाए घर से। और बहुत ही बुरा समझा जाता है इस चीज को, निहायत ही बुरा। मैं कहता हूँ हद ही करते हैं मटा लोग इस चीज पे। मटा मटीजा, मटा राइट मटा मटीजा, मटीजा। ना ना ना, मटीजा मटीजा लिए। लेकिन ये लफ्ज जो है ना, अगर आप सुने ना तो ये बिल्कुल गाली है, गाली। बहुत जबरदस्त बात ये कि इसके अपने बच्चे कहेंगे
इसको बुरा समझेंगे कि हमारी जो माँ थी वो उसने एक वक्त में इतना बुरा काम उसने किया हुआ है। बात हमने सिर्फ वो उस हिसाब से देखना है कि इस्लाम क्या कह रहे हैं, उस पर इसने कौन सा स्टेप उठाया हुए है। दूसरी जो सबसे बड़ा मुझे जो फॉल्ट नजर आते हैं वो मीडिया का आता है। कोई ये उससे सवाल कर ले कि आपने ठीक है ये कारनामा तो सर अंजाम दिया, प्यार को तो बढ़ाए चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उससे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपने तो इस्लाम को जो है ना इस हिसाब से गलत काम किए हुए, उस बारे में आप क्या कहती है? क्या शादी पे शादी हो सकती है, इसका आप क्या करोगी? क्या आपने जो है ना जो शोहर है वो उसको आप मुसलमान करेगी तो शादी करेगी या वैसे ही करोगी? 4 बंदे आप दूसरे बंदे के 4 बच्चे उठा के ले आए, ये भी आपने जो है ना गलत काम कर दिया। मुआशरे के लेवल पर भी जो है ना मुआशरे के हिसाब से भी आपने सारा कुछ गलत किया। ये इस किस्म के सवाल कोई उठाए तो फिर बात करे कि हाँ ये चीज अच्छी हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको तो पॉपुलैरिटी मिल रही है, इससे तो गलत मैसेज जाता है इस तरह की चीजों से। मतलब है कि जो लोग देखने वाले वो तो यही समझेंगे कि अच्छा काम हुआ है, देखो प्यार में आ गई है। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों जन धुरंधर है भाई, एक से बढ़कर एक है। इस्लाम को बहुत सही तरीके से पेश करते भाई आप लोग। आप भी कुछ बोलिए भैया, आपकी तारुफ कर रहा है ना। मैं तो मुंह से मुसलमान हूँ भाई। अच्छा, मुंह से, दिल से नहीं। मुंह से किस तरह मुसलमान होता है? वो जिस तरह जो लिखा रहता है, लेकिन उसको झूठ बोल बोल के जो मुसलमान गद्दारी करते हैं ना, उसकी तरह मैं मुंह से मुसलमान हूँ। वेलकम भाई, लेकिन वेलकम। आप भी आइए, बोलिए। आप लोग जो बोले ना सही बोल रहे, लेकिन क्या ना ये सेक्स मुस्लिम लोग को पता नहीं चलता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि देखो जो चीज है वो हक की बात सबके पास जानी चाहिए और वो सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, हक और सच बात होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ। सफी भाई, मैं भाई से सिर्फ वही बात करूंगी, इसने जबरदस्त बात की। और मेरा सबसे जो बड़ा सवाल है ना, मेरा इन लोगों से यही है कि जो मुंह बोला रिश्ता है और सगा रिश्ता है, इसमें हम बहुत बड़ा फर्क समझते हैं, लेकिन ये कहते नहीं एक जैसा है। ये ऐसा ही है। हाँ, इस्लाम में तो ऐसा ही है ना कि मुंह बोला रिश्ता नहीं होता है। जी जी, आपके यहाँ क्या है, मैं वो समझना चाहता हूँ। हाँ तो लेकिन मैंने जो सुना है मैंने वो बोलूंगा ना मैं। सर इस्लाम में तो बिल्कुल आपने सही समझा है ना, उसका दर्जा वो नहीं होता, उसका दर्जा वो नहीं हो सकता जो सगे का होता है, हो भी नहीं सकता। लेकिन आपके हिंदुइज्म में क्या है वो मुझे चाहिए। अच्छा, हिंदुइज्म में तो अगर किसी को भाई बोल दो तो भाई जैसा मानते भी हैं, बहन बोल दो तो बहन जैसा मानते, भले वो कितने भी दूर के हो या एकदम मतलब अननोन ही हो। जी 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 सर, लेकिन मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ जस्ट जो है ना आपको समझाने के लिए। देखो आप लोग कहते हो कि जिसको हमने एक हमारी बहन बोल लिया तो उसके साथ निकाह नहीं हो सकता, मतलब शादी नहीं हो सकती, यही बात करते हो? नहीं, ये थोड़ी ना होता है। जैसे कि बहन, अब जैसे देखो कोई मुस्लिम तो यही बोलते हैं, मुस्लिम तो यही बोलते हैं। वो सेक्स मुस्लिम लोग चूती हैं, वो लोग की बात मत सुनो। वो तो मैं देखता हूँ लोग कैसे कैसे बेवकूफ। अब जैसे तुम भाजी खरीदने जा रहे हो, वो तुमको बहन जी बोल दे रहा है, और कल के दिन मतलब वो भाजी वाले से आपका मतलब अच्छे लगने लगे, प्यार हो गया, तो शादी नहीं कर लोगे क्या बहन जी से? तो सर यही तो हम कह रहे हैं, इस्लाम में तो हम यही तो कह रहे हैं कि किसी को अचानक अभी तो बाजार में कोई औरत जा रही है तो लाजमी बात है यार, मैं उसको रेस्पेक्ट के तौर पे या बहन बोलूंगा, या अगर बड़ी उम्र की है तो माजी बोलूंगा, अगर कोई बहुत बड़ा मर्द है तो मैं उसको चचा बोल दूंगा। तो क्या वो मेरा सगा चचा या सगी बहन हो गई? हमारा तो यही तो क्लेम है हमारा। अरे तो अभी सभी चचा को मैं चचा बोल दूंगा तो क्या मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आ जाएंगे क्या? हाँ तो सर, लेकिन पता है क्या, जी जी, वो जो मैं पूजा की बात कर रहा हूँ आज, उससे यही चीज पर मुझे इख्तिलाफ है। वो यही समझाना चाह रही थी लोगों को कि देखो हम तो जिसको बोलते एक बारी के माँ समान ना, भाभी को हम जो है ना माँ समान मानते हैं तो मुसलमान नहीं मानते, तो ये गलत कर रहे, वो कर रहे। नहीं, लेकिन लेकिन हिंदुइज्म में अगर भाभी माँ समान है तो वो माँ समान ही है, ठीक है ना? भाभी मतलब अब वो मेरे भाई की औरत है, तो वो भाभी है, वो माँ समान ही है। वो कोई मुंह बोली भाभी थोड़ी ना है। एक मिनट, तो हम क्या उसको समझते हैं? और वो मुंह बोली भाभी थोड़ी ना, वो तो सगी भाभी है ना। सर सगी भाभी है, लेकिन इस्लाम क्या कहते हैं उसके बारे में? हम उसको कोई जो है ना बुरी नजर से तो मुझको क्या मालूम। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो जो है ना ये इस तरह पेश करते हैं जैसे इस्लाम जो है ना उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं भाभी का, वो इस तरह पेश करते हैं। इसी चीज पे मेरा जो है ना उसको चैलेंज दिया आज। तो इस्लाम में भाभी का भी कॉन्सेप्ट होता है क्या? एक ऑब्जेक्शन है, एक मिनट, एक ऑब्जेक्शन है, मुझे बताओ क्या किसी को हमने मुंह बोला बेटा बोले तो
और मेरे 3-4 बेटे और मैं किसी को 2 मुंह पे लपेटा एक बोला तो प्रॉपर्टी में तो वो मेरा हिस्सा हो गया, तो वो तो अत्याचार हो गया मेरे सगे बेटे पे। अरे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं बोलने का मतलब। वो भाभी जो बोल रहे हो ना, तो देखो भाभी सही में मां समान होती है। सर अब भाभी की बात नहीं है ना, आपके हिंदू में अच्छा कहते हैं। अच्छा। जी जी, एक मिनट सुने। आपका जो है ना, आपके हिंदू भी बोलते हैं और मुस्लिम भी बोलते हैं कि देखो मुसलमान में ना हमारे हुजूर ने जो है ना अपनी बहू से शादी की है। मैं असल में उस बात की आपको मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, जबकि हम कहते हैं कि मुंह बोला रिश्ता सगे बराबर नहीं हो सकता। तो इसमें क्या गलती है? क्योंकि आप लोग कहते हैं, जो आपके बंदे हैं वो कहते हैं कि हमने जिसमें हमारी बहन बोल दिया तो हम उससे शादी नहीं करते, क्योंकि वो हमारी बहन हो गई है। तो इस पर मुझे एतराज है। हाँ लेकिन अगर जो मतलब वो मतलब हकीकत में जैसे मुंह बोला ही रिश्ता है उसका, लेकिन वो मान लेता है दिल से उसको बहन, तो नहीं शादी करेगा वो उससे कभी भी। सर तो वो तो हम भी नहीं करते हैं। अभी अगर मैंने किसी को मुझे ना इधर पक्का बना दिया कि भाई ये मेरी बहन है, लेकिन वो उससे बहन तो नहीं हो गई ना। दूसरी बात ये है कि देखो राह चलते वाले लोग को बोल सकते हैं, जैसे कोई राह में चल रहा है उसको भाई बहन बोल दिया तो वो कोई बात नहीं, वो तो सबको बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे घर पे मतलब रह रही है, या फिर मतलब उसका मेरे घर पे आना जाना है, तो मैं उसको अगर बहन बोलता तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि वो मेरे लिए बहन ही है। भले मुंह बोली है लेकिन वो मेरे लिए बहन है। उसके घर पे मैं खाता हूँ पीता हूँ, तो मतलब वो बहन है मेरे लिए। सर मेरे इधर जो है ना बहुत बड़ा जो है इनके साथ इस चीज पे बात होती है कि देखो वो औरतें कहती है कि हमारे यहाँ जब बच्ची पैदा होती है हम उसको देवी बोलते हैं, वो हमारे लिए देवी हाँ तो अरे तो औरत देवी का रूप है। हाँ तो उसी देवी मतलब देवी से फिर आप लोग सेक्स करते हो जब वो बड़ी होती है? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, यही तो गलत था ना। देखो देवी रूप है, देवी रूप नहीं समझ पा रहे हो आप इसको। तो फिर वही बात आ गई, सगे और ना सगे वाली बात बन गई। तो अगर आपको मैं आपकी भाषा में समझाऊं तो जो देवी हैं और हम देवता हैं, तो देवी और देवता नहीं सेक्स करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या शैतान सेक्स करने आ जाएगा क्या? गजब आदमी हो तुम तो यार, मतलब हद करते हो यार। मतलब कहाँ चप्पल वप्पल रख ले क्या दिमाग पे? अभी आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, अभी आप दूसरी तरफ नहीं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। देखो ये सही है कि औरत देवी का रूप होती है। हाँ बोलो। समझना तो चाहता हूँ, वही तो समझना चाहता हूँ मैं। देखो बड़े आराम से आपसे कहता हूँ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सफी भाई जिस पे ये लोग एतराज करते हैं कि वो बहू थी, ठीक है, जिस पे ये लोग करते हैं और अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है, तो मेरा तो यही तो कहना है कि आपकी जो सीता माता थी वो देखो आपके लिए देवी थी ना। वो देवी ने राम से शादी की, हालांकि उनको जो है ना वो उनका वो काम तो बड़ा ऊंचा है, ये शादी वादी जो इंसानों का काम है। एक पॉइंट ये है, और दूसरा खुद ही आप लोग कहते हो कि हम जिसको जो मानते हैं, एक बारी मुंह बोला ही कहते हो ना, जिसको सिस्टर बोलते हो वो मुंह बोली होती है ना, सगी तो नहीं होती है, तो उससे शादी नहीं करते। तो वो राह चलती। हाँ सर तो क्या सीता राह चलती लड़की है? वो तो बहुत मुकाम वाली औरत है। हाँ तो हम लोग थोड़ी ना उनसे शादी करने जा रहे हैं, पागल वागल हो क्या तुम एकदम? सर जी हाँ तो क्योंकि राम भगवान है ना, तो राम भगवान है, तो भगवान को शादी की जरूरत नहीं होती है ना, ये ऊंचा मुकाम है क्योंकि जिस तरह। अरे तो यही तो बात है ना। देखो ऊंचा मकाम है ठीक है, लेकिन अब वो धरती पे आ गए हैं, मानव शरीर लेके आए हैं, तब तो सब करना पड़ेगा ना। गलत कह रहे हैं ना, फिर वही इंसान हो गया ना, फिर वो भगवान। हाँ देखो इंसान रूपी भगवान थे ना वो। सर जी वही सर, रूप की बात और है ना, वही तो आप कह रहे हैं, रूप और असल तो दो चीजें हैं। एक होते असली और एक होते मुंह बोला। मैं वैसी पे आपको ला रहा हूँ, एक किसी का नहीं तो आप चीजों को सही से नहीं समझ पा रहे हो ना सर। तो आप भी तो मुझे नहीं समझा पा रहे हो ना। बात ये है कि आप लोग का क्लेम है। सर सुने, मैं दोबारा बता दूं, किसी औरत को जब आप किसी महिला को बहन बोलते हो तो वो बहन बन जाती है, हालांकि वो सगी नहीं होती आपकी, ठीक, करेक्ट, सगी तो नहीं होती ना, लेकिन वो उसको आप सगी जैसा मानते हो। जबकि जो औरत आपकी लड़की पैदा होती है उसको आप देवी समान बोलते हो, तो वो भी सगी समझो ना, फिर उस देवी को भी सगी समझो। तो देखो सनातन में तो मेरे ख्याल से सब लोग यही बोलते हैं कि जितनी औरतें वो सब देवी रूप हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। सुनो तो सही, चाहे वो अरे सुन तो लो यार, आप सुनते नहीं हो ना। देखो तो वो बोलने का मतलब मेरे को इतना आइडिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपने दिमाग से। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो जो छोटी बच्चे है वो भी देवी रूप है, और जो जिसकी पत्नी है वो पत्नी देवी रूप है, और जो जिसकी माँ है वो भी देवी रूप में है।
तो दिक्कत क्या है आपको? सर बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या? आपको क्या अपनी बात पे डिफरेंस है? आप लोग जिसको जो है ना मिला रहे हो, मतलब ये जो कैसे? मुंह बोले रिश्ते को सगा बोलते हो, लेकिन जब मैं वो बात करता हूँ तो फिर नहीं मानते हो, जब मैं वही बात करता हूँ तो अरे फिर नहीं मानते हो। मैंने तो आपको बता दिया ना कि अगर देखो जैसे एक दुकान वाला है भाजी बेच रहा है और वो आई उसने उसको बहन जी बोला, उन दोनों में प्यार हो गया, तो वो बहन जी बोल रही है ना खाली, ये मतलब उनका मतलब प्यार वाला रिश्ता हो गया ना, तो वो शादी कर सकता है, क्या दिक्कत है? बता तो रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे देखो मेरे पड़ोस में घर है, ठीक है, मैं बताता एग्जांपल सही से, अगर मेरे पड़ोस वाला घर है, ठीक है, उसमें मतलब मेरी हम उम्र की लड़की और मैं बचपन से उसके साथ खेलता आ रहा हूँ, वो मुझे भैया बोले, मैं उसे दीदी बोल रहा हूँ ना, तो अब वो क्या है, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा दिनों से अगल बगल में, मैं उसके घर पे खाता हूँ, वो भी मेरे घर पे खाती है, हम लोग साथ में ठीक खेलते हैं, पढ़े हैं, लिखे, बड़े ठीक। हुए हैं, तो अब क्या है, हाँ, अब मैं उसको बहन ही मानूंगा और वो बहन ही है मेरे लिए। सर वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन वो असल हाँ बहन हाँ नहीं है हाँ। आपकी। मुंह बोलिए, मुंह बोलिए, अरे तो लेकिन मुंह मैंने बोलिए मान ना। लिया ना उसको दिल से बहन, लेकिन सर दिल से यही तो बहन कह मान रहा लिया हूँ। ना। तो देवी को दिल से नहीं तो मानते लेकिन हो? एक मिनट सर, देवी को फिर क्यों नहीं क्यों दिल से मानते नहीं हैं? मानते हो? तो फिर क्यों उसके नहीं साथ मानते सेक्स क्यों हैं? करते हो? तो फिर उसके साथ क्योंकि सेक्स वो क्यों करते हो? क्योंकि वो वही तो देवी बात है। रूप है ना। आपने देखो सर ये वो सब चीजें सर आपको वो है समझना ना। पड़ेगा। देखो अच्छा अच्छा मुझे सर बता, नहीं ना। भगवान और देवता में फर्क आपको पता है? सर मुझे भगवान पे बाद में जाएंगे। नहीं आप पहले जिस औरत बताओ, के तभी साथ तो नहीं सुने नहीं 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 नहीं, पहले नहीं भगवान और देवता का फर्क बताओ मुझे पहले, तब तुमको सुने समझ तो में आएगा सही। अच्छे से। नहीं चलो आप बताओ। समझा दो। चलो आप समझा दो, चलो। नहीं तुम बताओ पहले, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में भाई, आएगी। मैं समझने के लिए तो बैठा हूँ। मैं तो यही तो, मेरा तो सवाल ही समझने के ठीक है लिए चलो, बैठा तो हूँ। मैं है ना, देखो मैं एक लड़के को पकड़ के लेके आऊंगा, वो थोड़ा इस पे अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि मुझे तो इतना याद नहीं है, मैंने तो ऐसे ही सवाल पूछ लिया था सर पता ये। है क्या, अभी नहीं नहीं नहीं, हंसे नहीं, हंसे नहीं, हंसे नहीं। देखो देखो, हम इधर एक हाँ दूसरे का मजाक उड़ाने नहीं आए। सही बात है, तो मैं मजाक नहीं मैं उड़ाता मजाक हूँ। उड़ा रहा हूँ आपका? मैं बिल्कुल नहीं मजाक उड़ा रहा हूँ। आप है कर मैंने तो रहे हैं बोला ना ना, वो। आप आपकी बात से तो मैंने एग्री किया ना, कि अगर देखो सड़क पे किसी को भाई बोल देने से वो सच का भाई थोड़ी ना बन जाता है, मैंने मना नहीं किया। सर लेकिन लेकिन अगर सर वो भाई के साथ सर अगर मैं, हाँ सच्चा सर मुस्लिम लेकिन वो साहब। जो 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 देवी है सच्चा वो मुस्लिम सड़क वाली साहब, नहीं है। जो एक देवी है वो मिनट एक सड़क मिनट वाली नहीं है। एक मिनट, ये इनके मैं पास आपके एक लिए, बंदा है जो सनातन धर्म को अच्छी तरह से जानता है, ये आपको क्लेरिफाई करने के लिए वो हाँ लेकर आएंगे करके बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझाने बिल्कुल। के भैया लिए वो बंदा आएगा। सर ये वही है बोल ना, रहे हैं। लेकिन वो तो हम्म। भगवान के लिए समझाने के लिए आएगा। मैं तो सिर्फ इनको डिफरेंस समझा रहा हूँ। ये शफी भाई नहीं, मेरे उसको से शायद बेहतर और समझा भी सके। पूछ सकते हैं सर, उसको और भी जी पूछ जी जी सकते हैं, जी। उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ा हम्म। महारथी है बोलते वो, बड़ा इधर उधर जाके मुंह मारता है, डिबेट करता है इन द सेंस, तो देख लेंगे सर मैं उनको भी अपन। सर वही 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 मेरा यही पॉइंट है ना। देखो हमारे ऊपर यही एतराज होते हैं ना कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी की है, तो उधर तो वो मुंह तेरी बोली को तो बहन को ये आप तो सुने सुने देखो देखो सुने देखो, तो सुने मैं सुने। थोड़ी ना क्लेम कर रहा हूँ, तुम जबरदस्ती मेरे सर पे नहीं क्लेम ना, ठोक रहे हो। आपके ऊपर नहीं टोक रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपके ऊपर नहीं, मैं अच्छा तब ओवरऑल ठीक है, हाँ तब ओवरऑल सही है। एक पर्सपेक्टिव में बात एग्जाम्पल कर रहा दिया हूँ, यार ओवरऑल। उन्होंने, ऑप्टिव एग्जाम्पल मैं हाँ था थोड़ा थोड़ा। हाँ एग्जाम्पल ठीक दे रहा ठीक हूँ, ठीक, मैं एग्जाम्पल दे बोला रहा मेरे हूँ। पे मतलब बोल रहे, मैंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया सर भाई। सर नहीं ना, मैं आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मैं अपनी हाँ मुझे तब परवीन ठीक की है। मिसाल दे रहा हूँ। वो एक मेमे और वो जो है इस तरह की बातें करती है, और एक्स मुस्लिम भी यही बात करते हैं, और उधर जो सनातनी बैठे होते हैं वो भी यही बात करते हैं। तो जबकि हमारा मानना ये है कि किसी को बहन बोलने से वो सगी नहीं बनती है। हाँ, बहन का दर्जा आप देते हो, वो हम भी मानते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर मैं जो है ना किसी को बहन बोलूं तो वो मेरी बहन है, मैं उसको बहन ही, जो मेरी बीवी है ना वो मेरी बीवी है, उसके अलावा सारी मेरे लिए बहनें हैं। जितनी भी जो है ना भी इधर औरतें होंगी, वो या मेरे लिए माँ है या बहन है या जो है ना चाचा है। वो तो सबको पता है यार, इस तो सोचने की बात है। लेकिन आप लोग जो हमारे ऊपर जो है ना, जो आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जो कहते हैं सनातनी या एक्स मुस्लिम, वो इसी चीज को जो है ना बढ़ा चढ़ा के पेश करके, देखो मुसलमान जो है ना कजन से शादी करते हैं, कजन से, जबकि हमारे कुरान में सीधा लिखे हुए कजन से आप शादी कर सकते हो, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? और हाँ सही आप बात है, लोग जब जिस कल्चर में हलाल कर दिएगा तो कहानी खत्म जी ना, जी फिर जी उसमें क्या पूछना किसी को। सर 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 ये बात है। दूसरा ये है कि चार हाँ शादी की बात है, चार शादी की, तो आपके अपने जो है ना, राम के कितने बाप की कितनी बीवियां थी, कृष्णा की कितनी बीवियां थी, तो आपके सनातनियों को तो ये हम्म। सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। मेरा क्लेम नहीं मुख्तलिफ नहीं नहीं, किस्म के लेकिन ये है। वो लोग राजा थे ना, तो राजा लोग तो भाई सर बहुत सारी सर रानियां रखते थे। अच्छा, तो राजा रख सकते हैं और पैगंबर और मुसलमान नहीं रख सकते, आपका मतलब ये है? अरे क्यों नहीं रखे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं रखे, रखे सर तो बिल्कुल वही, रखे अगर उनके सर पास। मैं आपसे सर मैं ओवरऑल सनातन की बात कर रहा हूँ या एक्स मुस्लिम की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो ओवरऑल कर रहा हूँ, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो आप अच्छा लोगों के हाँ साथ तब ठीक है। डिफरेंस है, जी जी, मेरा जो डिफरेंस है, तो आप किसी बंदे को ले आओ, मेरा भी अपना चैनल है और इसके चैनल पर भी ले आओ, मेरे आप लोगों से नहीं नहीं कोई नहीं, इख्तिलाफ इधर नहीं है। इधर
इधर देखो, इधर इंसाफ होता है, इधर किसी को बैक स्टेज और म्यूट नहीं किया जाता है, तो इधर ही बात करना सबसे बेहतर रहेगा।